दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो आज जो बड़ी डील हुई उसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। करोड़ों की डील एक साथ में हुई है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है किसी बड़े फंड हाउस ने। हो सकता है कि दो तीन अलग अलग फंड हाउस जिसने बहुत सारी खरीदारी की हो, लेकिन ये जो आज के आंकड़े हैं वो ऐसे हमने कभी नहीं देखे। पिछले कई सालों में ऐसे नहीं देखे जिस तरह से आज बड़ी डील हुई है, बहुत सारी करोड़ों शेयर साथ में खरीदे गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल दिखाई दे रहा है ये आने वाले समय एक लंबी तेजी की शुरुआत हो सकती है। आप ये देख दो, स्टॉक तो 20 को क्रॉस कर गया है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है कि स्टॉक 20 तक चला गया और ऐसे में लोगों को लग रहा है कि अब एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी जो बड़े ब्रोकेज हाउस है वो भी 20 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी दे रहे थे, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, वो इशारा करेगा कि तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे रिजल्ट कल हमारे सामने होगा और अगर रिजल्ट शानदार हुआ तो फिर कोई तेजी को रोक नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, क्या टारगेट रह सकते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है दोस्तों, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,445 के स्तर पे, जहां पे 238 पॉइंट की गिरावट यानी 0.36% डाउन है बीएसई सेंसेक्स और दबाव देखने को मिल रहा है। देख सकते हो फ्राइडे को करीब 900 पॉइंट की गिरावट थी और आज भी गिरावट बनी हुई है। उसके पीछे वजह ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, तो लगातार तेजी की वजह से बाजार ऑल टाइम हाई पे चला गया और एफआई ने जम के खरीदारी की और अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी है। आज निफ्टी मेटल में भी गिरावट है, 6401 के स्तर पे 0.63% की गिरावट है, तो दबाव दिख ही रहा और इसका असर सुजलोन में भी देखने को मिल रहा है। वैसे देखें तो स्टॉक की शुरुआत तो अपर सर्किट के साथ ही हुई 20.55 पर, और ये 5% का अपर सर्किट था। बाद में सर्किट खुला और यहाँ पे ज़बरदस्त बड़ी डील होनी शुरू हो गई। आप ये देखिए तो इंट्राडे में 19.20 का लो भी बना, यानी जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की उससे भी नीचे स्टॉक गया और उसके पीछे वजह यही थी कि प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई, लेकिन जो खरीदारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी देख सकते हो कि 3:10 है, 20.15 के आसपास स्टॉक है, 2.81% की तेजी देखने को मिली, यानी 3% के आसपास की तेजी है। सर्किट खुला हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग भी जम के हो रही है। हो सकता है इसमें थोड़ी गिरावट और हो, यानी क्लोजिंग तो पॉजिटिव रहने की संभावना, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा नीचे हो क्योंकि यहाँ पे लगातार रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पे क्यों ना हो, देखो पिछले एक महीने में स्टॉक ने 44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। एक तरह से देखे तो बहुत ही ज़बरदस्त, 14 रुपये का स्टॉक 20 के आसपास है, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो हावी होगी। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो 17 जुलाई को 18.20 के आसपास स्टॉक था, 2.80% की हमने तेजी देखी थी। देख सकते हो कि 18 जुलाई को स्टॉक फिर से गिरावट के साथ में 17.90 पर आए, 1.60% की गिरावट हुई और 19 जुलाई को भी 17.85 के आसपास स्टॉक था, 0.3% की गिरावट हुई। लेकिन 20 जुलाई को अपर सर्किट लग गया और स्टॉक 18.70 पर आ गया। फिर से 21 जुलाई को अपर सर्किट के साथ स्टॉक 19.60 पर चला गया और अब आप देख सकते हो स्टॉक आज 20.5 तक चला गया। तो काफ़ी कम समय में, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 18.5 के आसपास जो स्टॉक था वो 18.5 रुपये का स्टॉक 20.5 तक चला गया। ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 10 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको 178% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से देखो इसका जो रिटर्न है वो 160% पॉजिटिव है। 2 ईयर की भी बात करो 197% का इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करो सबसे शानदार रिटर्न है, 228% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी लोगों की रकम में दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुई है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक 108% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है, यानी लोगों के पैसे डबल हो चुके हैं। 3 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 152% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 45% का शानदार रिटर्न है और सिर्फ 1 वीक की बात करें तो 10% की शानदार तेजी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 2.5% की तेजी है। यानी जिसने भी सुजलोन में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो ज़बरदस्त रिटर्न का मालिक बन चुका है इस स्टॉक के अंदर। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल आया है। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम होता, लेकिन आज सडनली देख सकते हो वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है। अभी 2:30 बजे के पहले ही वॉल्यूम 63 करोड़ को पार कर गया है, यानी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसके पीछे वजह बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। फिलहाल स्टॉक ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है। ये अपने देखो 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब सुजलोन को लेकर प्रभुदास लीलाधर के वैशाली पारेख का कहना है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और ये 25 के लेवल को छू सकता है।
यानी अगर आप देखें तो इस लेवल पे खरीदारी भी की जा सकती है। और जिस तरह से स्टॉक ने तेजी का वातावरण पकड़ा है तो 18.50 के सपोर्ट जोन के साथ अगर इसमें आप बने रहेंगे तो 22 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा और इसको हिट करते ही स्टॉक 25 तक जा सकता है। AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड की तरफ से उनका कहना है कि फिलहाल स्टॉक एक तरह से ओवरबॉट जोन में है और इसमें आने वाले समय कुछ प्रॉफिट बुकिंग में से गिरावट हो सकती है। वो तो उनके हिसाब से 20.95 का रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ जाएगा तो ये फिर 18.30 का एक सपोर्ट लेवल है और वो सपोर्ट टूटा तो फिर 15 तक भी जा सकता है। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है स्टॉक इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत मजबूती से ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये आने वाले समय 21 के टारगेट को दिखा सकता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि 20.5 तक तो आ चुका है, तो 21 का टारगेट तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देख लो कि कल 25 तारीख है और कल हमारे सामने होगा रिजल्ट Q1 का। अगर हम इसकी पुरानी परफॉर्मेंस देखें तो जून क्वार्टर में देख सकते हो कि 1381 को भी इसका रिवेन्यू था, जो पिछले 4 क्वार्टर से देखें तो लगातार बढ़ा है और मार्च तक ये बढ़ते हुए 1694 को भी तक आ गया। तो जिस तरह से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है उस हिसाब से आशा कर रहे हैं कि इस बार रेवेन्यू और भी शानदार होगा ही। बात करें प्रॉफिट की तो जून 2022 में पिछली बार 2430 को भी इसका बम्पर प्रॉफिट होता। अब ये प्रॉफिट के वजह तो जैसे कि अदर इनकम के इसमें जुड़ी है, तो पुराना जो आउटस्टैंडिंग और किसी कंपनी का जो बड़ी बकाया रकम इनको मिली है और इस वजह से आपको ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आप समझ सकते हो कि असली अगर गिनेगा तो जो एवरेज आप देख रहे हो लगातार जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये सितंबर में जहाँ पे 57.43 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था वो दिसंबर में बढ़ के 78.36 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया और मार्च में 280 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। तो इस हिसाब से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। और ये अगर 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, तो उसको हम काफ़ी अच्छा समझेंगे। लेकिन आप उसको जून क्वार्टर से बिल्कुल कंपेयर न करें पिछले साल, क्योंकि वो अदर इनकम जुड़ी थी। अब यहाँ पे देख दो कि आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की और इसके पीछे वजह है कि एसी इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल ने सुजलॉन में 1% से ऊपर की स्टेक ले लिया, यानी उन्होंने जम के खरीदारी की है। और इसके बाद में जैसे ये खबर निकल कर आई तो यहाँ पे आज बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो गई। आप सुबह देख दो 9:15 पर 20.30 की प्राइस से करीब यहाँ पे 2.34 करोड़ शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 9:16 पर 20.50 की प्राइस से 75,26,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:16 पर यहाँ पे देख सकते हो 20.55 की प्राइस से करीब 98,52,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद 9:16 पर यहाँ पे 20.55 की प्राइस से 44 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:17 पर 20.55 की प्राइस से ही 79,64,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:18 पर 20.50 की प्राइस से यहाँ पे एक 1,13,00,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 9:33 पर 20.55 की प्राइस से ही यानी अपर सर्किट के पास में ही देख सकते हो कि 45,28,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:31 पर 20.50 की प्राइस से 72 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:13 पर 20.50 की प्राइस से यहाँ पे 1,16,00,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। और उसके बाद 1:42 पर यहाँ पे 20.45 की प्राइस से 94 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसके बाद 2:30 पर 20.55 की प्राइस से यानी अपर सर्किट पर ही 96 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो आपने देखा ही होगा, हमने बहुत ज़्यादा डील डिस्कस किए, इतनी करोड़ों की डील कभी नहीं हुई है। यहाँ पे आज जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ ये डील हुई है, ये इशारा करिए कि स्टॉक में बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी एंट्री कर ली है, यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की है। क्योंकि जो बिकवाली की डील है वो मात्र एक है और बाकी सारे देखें तो बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी। और ये इशारा करिए इस रिजल्ट के पहले कि ये स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है और आने वाले समय ये मालामाल कर सकता है। अब इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया उसमें मालूम पड़ा है कि FIDI ने जम के खरीदारी की और सरकार ने भी एंट्री कर ली है। अब यहाँ पे देख दो कि FI की होल्डिंग जो 7.64% थी मार्च में, वो 7.79% हो गई जून में। तो FI ने शानदार खरीदारी कर ली है। DI की बात उनकी 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो बढ़ के 5.90% हो गई है। तो DI ने भी भारी खरीदारी की है। इसके अलावा देखें तो सरकार ने यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली है 0.02% की होल्डिंग लेके। जो शेयर कम हुए वो देखें तो कि 72.30% के आसपास होल्डिंग थी वो मार्च में, जनरल पब्लिक की वो 71.78% के आसपास आ गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर है वो FIDI खरीद रहे। और जिस तरह से आज जबरदस्त डील हुई है वो इशारा कर रही है कि बड़े फंड हाउस बहुत तेज़ी से माल खरीद रहे और रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपनी बिकवाली कर रहे हैं। और नतीजा ये कि आज सर्किट खुल गया और इसके पीछे वजह ये है कि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है।
और अब आप समझ सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उनका बहुत अच्छा मौका, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।